ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये प्रूफ आने के बाद भी एडीसी मैडम, एचपीपी अथॉरिटी पंचकुला कह रही है कि आपकी एडीसी मैडम को सारी पावर हमने दे रखी है, लेकिन हम एडीसी मैडम के पास आते हैं, वो कहते हैं हमने आपका केस हेडक्वार्टर भेजा हुआ है, लेकिन हेडक्वार्टर वाले तो ये कह रहे हैं कि सारी पावर एडीसी के पास है। तो मैडम हम कैसे, कहाँ पे यकीन करें, उनके पास यकीन करें या इनके पास यकीन करें? हमारा क्या कसूर है मैडम इस चीज़ के लिए? ये तो लेगा मैम, अगर उससे पहले हमें पता ही नहीं था ना, डाटा तो सरकार की तरफ से आ रहा है। अगर आप पेंशन का इशू है तो पेंशन दफ्तर से आएगा, आपका बिजली विभाग का है तो बिजली विभाग की तरफ से आपको डेटा आएगी, आप आयकर विभाग का है तो आयकर विभाग भी आएगा। 10 दिन में सारा काम हो जाएगा। मैं खुद आपसे बात करूंगा, लेकिन आज 15-20 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं रोशना सिंबाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से। आप सभी जानते हैं फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र की अगर बात की जाए तो उसकी वजह से काफी करनाल वासी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जितनी उनकी इनकम नहीं है उतनी कागजों में दिखा रखी है और अब उनके जो राशन कार्ड है वो काट दिए गए हैं। यहाँ पर तमाम जो दिव्यांग लोग हैं वो आज जिला सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि उनकी जितनी इनकम नहीं है उतनी इनकम दिखा रखी है और उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। और अब इन्हें डर है कि पेंशन की अगर बात की जाए, जो पेंशन मिलती है वो भी आने वाले दिनों में काटी जा सकती है। हालांकि पहले भी कई बार जो है एडीसी मैडम की अगर बात की जाए उनसे भी ये मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। पूरा मामला क्या है, बातचीत करके जानते हैं। क्या क्या वजह है? सर, जैसे कि आप सभी को बताया है, हमारा 111 दिन पहले भी धरना रख चुके हैं अपनी 18 सूत्री मांगों को लेके, लेकिन आज तक भी हमारी कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ है। हालांकि यह है कि जो राशन कार्ड अपने जो बने हैं उसमें भी विकलांगों की जो इनकम है, किसी की 4 लाख, किसी की 6 लाख, किसी की 2.5 लाख रुपए इस तरह दिखा रखी है, जिनके कारण ना तो उनको राशन मिल रहा है ना कोई सुविधा मिल रही है। उसी का विरोध करने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे। पहले भी एडीसी साहब के पास आए थे हम, एडीसी साहब ने कहा था कि भी सबकी इनकम ठीक करवाई जाएगी, लेकिन आज तक किसी समस्या का हमारा कोई हल नहीं हुआ है। पहले भी जिला सचिवालय के बाहर आप 111 दिन जो है धरना आश्वासन मिला। 111 दिन धरना रखने के बावजूद भी अभी ये देखो क्या हालत है। और अभी पीछे से माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी मांगे हैं, उनका निवारण कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक उन बातों को 15 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई संज्ञान मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं मिला। राशन कार्ड बने हैं, लेकिन इनकम देख लो ना, इनकम क्या है? इनकम है जो विकलांगों को जो पेंशन मिलती है वही है इनकम, इसके अलावा तो कोई इनकम है ही नहीं है। तो फिर ये 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए किस चीज़ के दिखा रहे हैं विकलांगों के? एक तो रोजगार नहीं है, ऊपर से जैसे पेंशन मिलती है वो भी काटने की तैयारी में है सरकार। वो भी कर चुकी है। जैसे विकलांगों को 100-100 गज के प्लाट मिलते हैं, ठीक है, ना तो उसमें कोई विकलांगों को दिया जा रहा है कि भाई 100-100 गज के प्लाट कहाँ पे है विकलांगों के? हमारे को ये बोलेगा था कि भाई जो आपके जो बेरोजगार विकलांग हैं उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी, कहाँ पे है वो? ये देख लो, अब 2 नंबर से हमारे दिव्यांग भाई अभी वो पीछे बैठे हैं, 2 नंबर से रह गए हैं, पढ़े लिखे। आ जाओ भूषण जी, आ जाओ 2 नंबर से रह गया है, 2 नंबर के की वजह से आज घर पे बैठे हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं, 100% बीवी है, क्या करेंगे क्या नहीं, समझ नहीं आता। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक बार पहले भी इनके द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया था और अपनी मांगे जो है मांगी गई थी, लेकिन उनमें से एक भी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सरकार कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर जरूर आ रही है। यहाँ पे एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी अगर बात की जाए आईटीआर के बेस पे 1,80,000 इनकम दिखा रखी है, जबकि इन्होंने खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये लिखवाकर ये लाए हुए हैं कि इनका जो कोई भी टैक्स किसी भी प्रकार का नहीं करता। पूरा मामला क्या जानते हैं सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैम मेरा नाम अमरजीत है, मैं दिव्यांग कल्याण अधिकार समिति से हूँ। मैम पिछले दिनों 28 दिसंबर को हमारे पास मैसेज आता है सरकार की तरफ से कि आपका जो है AA राशन कार्ड जो था वो इस वजह से काट दिया गया कि आईटीआर के बेसिस पे आप 1,80,000 से ऊपर आपकी इनकम है, वेरीफाई हो चुकी है। तो मैडम उसके बाद हमने भागदौड़ शुरू की। मैं सबसे पहले तो यहाँ सचिवालय में एसडीएम साहब से मिले, एडीसी मैडम से मिले, उनको केसेस हाईलाइट किया, फाइल उनको डॉक्यूमेंट दिए सारे, उनको बताया, लेकिन उसके बाद मैडम उन्होंने रीज़न निकाल के दिया कि आपका आईटीआर फाइल किया हुआ है, आप इस वजह से आपका कट चुका है। फिर मैडम हमारी भागदौड़ शुरू हुई इनकम टैक्स दफ्तर की तरफ। मैडम पहले तो हमने इनकम टैक्स ऑफिस में गए, वहाँ पे जाके मैम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये लिख के दे रहा है मैम ये पिछले 3 साल का कह रहे हैं कि पिछले 3 साल के बेसिस पे, लेकिन हमने 17-18 में सिर्फ एक इनकम टैक्स रिटर्न लाइफ में मदर के नाम फाइल की हुई है। फादर साहब का एक्सीडेंट हो गया उनके टीडीएस के रिगार्डिंग, ठीक है मैडम। उसके बाद अगर हम किसी लोन के रिगार्डिंग या कोई इनकम ज़्यादा दिखाते तो मैम कंटिन्यू करते उस चीज़ को, ये तो मजबूरी में फाइल की थी मैडम। और उसके बाद मैडम हमने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है अपने जवाब में मैडम,
तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये प्रूफ आने के बाद भी एडीसी मैडम, एचपीपी अथॉरिटी पंचकुला कह रही है कि आपकी एडीसी मैडम को सारी पावर हमने दे रखी है, लेकिन हम एडीसी मैडम के पास आते हैं, वो कहते हैं हमने आपका केस हेडक्वार्टर भेजा हुआ है। उनके पास मैडम जो काम करते हैं इधर सुजाता मैडम है, उनके पास हमारा केस है, डायरी में उन्होंने नोट भी किया हुआ है। वो कहते हैं हमने आपका केस जो है हेडक्वार्टर भेजा हुआ है, लेकिन हेडक्वार्टर वाले तो ये कह रहे हैं कि सारी पावर एडीसी के पास है। तो मैडम हम कैसे, कहाँ पे यकीन करें, उनके पास यकीन करें या इनके पास यकीन करें? हमारा क्या कसूर है मैडम इस चीज़ के लिए? बस इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं, टालमटोल कर रहे हैं मैडम, घुमाया जा रहा है। और अभी हम सोच रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के पास हम जाएंगे इस विषय को लेकर के, और अभी अमर अनशन शुरू होगा हमारा इस विषय को लेकर के। हम अमर अनशन शुरू करने वाले हैं, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, करनाल प्रशासन की होगी। अगर हमारे जान माल का कोई नुकसान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी करनाल प्रशासन की है मैडम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनशन पर ये लोग जो है बैठ सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान जरूर हैं। गुलाबी कार्ड बना दिए, लेकिन जिनको असली में झूठ है उनके राशन कार्ड काट दिए गए। कई लोगों के ऐसे राशन कार्ड बने हुए जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं। रिश्वत ये जागते देखता हूँ घर में किसके क्या है सर, उनके खाने का भी इंतजाम नहीं है। अब यकीन नहीं मानोगे, उनको 1 महीने पेंशन नहीं मिले ना सर, वो भूखे मरने की नौबत आ जाए। अब कई तो परिवार ऐसे भी हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बीमार हो जाते, पैसे उधारे नहीं मिलते, कोई देता नहीं। सर ये कैसे वेरीफाई कर रखा है जो लोग इतना ज्यादा परेशान हो? इनके कहने से देखो, ये कहने अब अगर इनसे पूछ के थोड़ी वेरीफाई करेंगे जनाब। अब ये कहता है डोर पे नहीं गए, डोर पे गए हैं। अब अगर हम सिटीजन से बात करें तो सिटीजन कभी अपनी इनकम जन्म नहीं बताता। अब ये खुद दिखा रहे हैं, देखो अभी कह रहे हैं ITR शो हो रहा है इनके, ये कह रहे मैंने नहीं भरी, डिटेल लिखवा के तो ले गए मैम। अगर उससे पहले हमें पता ही नहीं था ना, डाटा तो सरकार की तरफ से आ रहा है। अगर आप पेंशन का इशू हो तो पेंशन दफ्तर से आएगा, आपका बिजली विभाग का है तो बिजली विभाग की तरफ से आपका डेटा आएगी, आपका आयकर विभाग का है तो आयकर विभाग भी आएगा। तो ये चीज़ हमें पोर्टल पे हमारी तरफ से कोई नहीं आता, ये सरकार की तरफ से डाटा आता है। अब आयकर विभाग का तो आयकर विभाग ने पता करा नहीं है तो उसको हमने मेल कराई है, तो ठीक भी हो जाएगा। नहीं गलती नहीं है मैम, हो सकता है कि हमने साल पहले भरी हो, 2 साल पहले या 5 साल पहले हमको वेट करना पड़ेगा। IDC ऑफिस में बैठे हैं, रिश्वत ले लेके काम कर रहे हैं। नगर निगम में बैठे जो लोग रिश्वत ले लेकर 4-5 हज़ार रुपये लेकर फैमिली आईडी ठीक बनाई जा रही है, उनके राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं, लेकिन जिनको एक्चुअली में जरूरत है उनको दिया नहीं जा रहा। छोरे ने 6 बार रिक्वेस्ट करवा दी, 6 बार काम को करवा दिए, ऊपर 15 नंबर कमरे में जाओ ना, तो यहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था है, विकलांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न साधन खड़ी करने की व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम का तो बुरा हाल है। आप सभी देख सकते हो, बताओ क्या सम्मान हो रहा है विकलांगों का, कितना बुरा हाल है। सरकार कहती है कि परिवार पहचान पत्र लोगों के भले के लिए, आपको लगता है भला हो रहा है लोगों का? और फिर देख लो पाकिस्तान में PPP है कि यहाँ PPP है, ये दोनों पाकिस्तान की PPP यहाँ हमारे ऊपर थोप रखी है इन्होंने। एक पाकिस्तान की पार्टी बनी है PPP, एक ये PPP हरियाणा में खट्टर साहब ने हमारे ऊपर थोप रखी है। ये पाकिस्तान बना दिया इन्होंने, यहाँ पे जुल्म कर रखा है गरीब लोगों के ऊपर इन्होंने। तो आपकी भी इनकम ज्यादा दिखा रखी है? इनकम ज्यादा दिखा रखी है मैडम, 6 महीने हो गए मेरे को चक्कर काट के इनकम ठीक कराई। अब मैं राशन कार्ड के लिए घूम रहा हूँ बार चक्कर काट, जब इनकम वेरीफाई हो चुकी है राशन कार्ड की मेरा अप्लाई दे रहे हैं लोग बना के। एक तरफ रोजगार नहीं देते, दूसरी तरफ राशन कार्ड भी काट देते। राशन कार्ड काट दिया, अब तो राशन नहीं मिलेगा तो खाएंगे कहाँ से हम लोग? हमारे पास सामने कोई साधन भी नहीं है, कहाँ से करेंगे हम लोग? 10 दिन के अंदर DC साहब भी उनके पास बैठे थे, 10 दिन में सारा काम हो जाएगा। मैं खुद आपसे बात करूंगा, लेकिन आज 15-20 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है मुख्यमंत्री की भी नहीं चल रही है? नहीं चलती है। हम तो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी समाज सेवा कर लो, अपने पद से इस्तीफा देकर समाज सेवा के लिए निकल पड़ो। पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं। हम बार बार क्या डिबेट दें, क्या कहें? हमें शर्म आने लगी है कि बार बार हम क्या कहें, किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज किससे मिलने के लिए पहुंचे हैं? हम ADC मैडम से मिलने के लिए आए, मिलने के लिए नहीं आए, उसको यहाँ बुलाना आना पड़ेगा। नहीं आते तो हम हाईवे की तरफ कुछ करेंगे बस। क्या करेंगे हाईवे में जाके? जाम करने के? हाईवे पे बैठेंगे जाके, गाड़ी तो तेज चलती है, कुछ तो कुछ एक आधा मरेगा ना, एक आधे का बलिदान देना पड़ेगा तब जाके इनको चैन आ जाएगा। इनको कहाँ पता है, इनके घर में परिवार में कोई विकलांग होता तो पता लगता है इन लोगों को, इनको कहाँ पता किसी की। हम चक्कर काट के थक गए महाराज, तो कोई काम नहीं होया। रिक्वेस्ट डाल रहे, बार रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, रिक्वेस्ट पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। नगर निगम में जो लोग बैठे हैं, कागज ले रखे, क्यों नहीं करे उनका काम? वेरिफिकेशन होनी चाहिए, घर जाके होनी चाहिए ना, लेकिन ये नगर निगम बैठे हैं खुद ही वेरिफिकेशन करते हैं ना। किसी को 2 लाख बना दिया, किसी को 10 लाख बना दिए, ये काम कर रखा है। साहब आप अपने पद से इस्तीफा दे दो, नहीं आपके पास क्या था?
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों के अंदर काफी ज्यादा रोष देखने को जरूर मिल रहा है और मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, एडीसी एसडीएम सबसे मिलकर आ चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई जो है नहीं की जाती है क्योंकि परिवार पहचान पत्र में सबकी इनकम बहुत ज्यादा दिखा रखी है, सबके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। एक तरफ रोजगार नहीं है और दूसरी तरफ जो राशन कार्ड की अगर बात की जाए वो भी लोगों के काट दिए गए हैं। काफी ज्यादा परेशान जरूर है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ प्रशासन की अगर बात की जाए उनके द्वारा इनकी जो प्रॉब्लम है उसे कैसे ठीक किया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।